दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। मत्ती रचना सुसमाचार 21 अध्याय का 28वें वचन। तुम क्या समझते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, ए पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। और उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु पीछे पछता कर गया। फिर दूसरे के पास जाकर ऐसे ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ जाता हूं, परंतु नहीं गया। यहाँ पर देखिए, बेटा ही सारे आशीष का वारिस है, सारे आशीष का मूल श्रोता है, उसी के पास अधिकारी है। लेकिन पिताजी कहता है काम करो। हम भी परमेश्वर के आशीष के योग्यदारी है, हम उसके पूरे हक अधिकार है। लेकिन परमेश्वर कहता है पहले तुम्हें जाके अपने काम को करना होगा। पिताजी की दाख की बारी पर कौन काम कर सकता है? बेटा ही कर सकता है, निस्वार्थी कर सकता है, जिम्मेदारी के साथ कर सकता है और पूरे विश्वास योग्य के काम कर सकता है। वही दाख की बारी को दूसरा कोई भी बोझ के साथ ख्याल करके काम नहीं कर सकता है। पिताजी की दाख की बारी को बेटा ही जिम्मेवारी के साथ उसको पूरा काम को कर सकता है। बेटा के पास ताकत होगा, धन दौलत होगा, बुद्धि होगा, अनुभव होगा, ज्ञान होगा और शरीर में ताकत रहेगा। वही जो है पूरे काम को कर सकता है। वैसे ही परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो कुछ दिया है, परमेश्वर के पास अधिकार है। हमारे पास शक्ति हो सकता है, हमारे पास ज्ञान है, बुद्धि है, अनुभव है और शरीर में ताकत है, तंदुरुस्ती है, लंबे आयु को प्रभु ने दिया है। बेटा कहता है, इसका मतलब ये है परमेश्वर को हमारे सारे चीजों पर, हमारे शरीर के ऊपर भी अधिकार है, वो हमें काम दे सकता है। आपके पास इतना धन दौलत है, मकान है और पैसा कमाने के लिए सारे ताकत है, बुद्धि है, ज्ञान है और मकान है, गाड़ी है, सुविधाएं, ये सब कुछ परमेश्वर का। यानी आप अपनी ताकत से, अपने बुद्धि से, अपने अनुभव में ये प्राप्त नहीं किए हैं। जो कुछ आपको मिला है जीवन में, वो सब परमेश्वर की ओर से आशीष के माध्यम से मिला है, आशीष के काम से मिला। इसलिए मेरे प्यारों, यदि परमेश्वर कहता खुशी खुशी परमेश्वर का राज्य में देने के लिए आपको सीखना है। हालेलुया, हालेलुया।